पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम पिता हम दिल से तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। तू हमारा चित्रकार है, तू हमारा बनाने वाला है। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला प्रभु। हम धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए, उस क्रूस के लिए पिता। क्रूस पे तूने जो कार्य किया, संपूर्ण कार्य, उस कार्य पर हम भरोसा करते हैं और उस कार्य के आधार पर आज तेरे अनुग्रह में हम तैर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए संपूर्ण कार्य हमारे लिए बांध की तरह है पिता, जो तूने बांध दिया है। और आज हम अनुग्रह में बढ़ सकते हैं, अनुग्रह में तैर सकते हैं, अनुग्रह में चल सकते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। थैंक यू
यीशु, तू सच्चा है, तू पवित्र है, तेरे वचन पवित्र है, तू हम लोगों से बहुत प्रेम करता है पिता। आज धन्यवाद देते उस प्रेम के कारण तू हमारी हर एक अधर्म को, हर एक बुराई को, हर एक निंदा, हर एक गुनाह को तू अपने ऊपर लेकर पिता तूने क्रूस पर अपने जीवन दे दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें पिता के साथ संबंध, एक ऐसा संबंध, एक पिता पुत्र का संबंध को दिखा दिया और हमें उस मेल मिलाप में ले गया जहां पर हम कभी पहुंच नहीं सकते थे। धन्यवाद देते तू हमारी स्थान आकर तू अपनी स्थान हमें ले गया, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु। अभिषेक करो पिता इस सभा तेरे चरणों पर रखते हैं, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों का 8 का 9 भेंट के लिए, ठीक है, और देखते हैं परमेश्वर वचन में क्या करे। पढ़िए कोई, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ओके, यहाँ पर जो चीज कह रहा इस वचन के द्वारा, ठीक है, परमेश्वर के अनुग्रह को हम अगर समझते हैं, जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं ये जो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा धनी होने का नाम, वो धनी था, ठीक है, वो धनी था। कैसे धनी था? कैसे आप कह सकते धनी था? कैसे धनी था? हाँ? उसके पास तो कोई धन नहीं था, यीशु मसीह के पास प्रेम में धनी था। हाँ? स्वभाव चरित्र, उसके पास कोई धन नहीं था, उसके पास रहने के लिए जगह ही नहीं था, उसके पास सर रखने के लिए जगह नहीं था, तो वो धनवान कैसे हो सकता ना? कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर निर्धन बना ताकि हम धनवान हो सके। धन का यहाँ पर हमारी संपत्ति या हमारी बिजनेस या हमारी इस भौतिक संसार की धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो धनी परमेश्वर अस्तित्व में परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह, और देहधारी के पहले के जीवन के बारे में बात करते। देहधारी से पहले क्या था यीशु मसीह? वचन था, परमेश्वर के साथ, और यही वचन परमेश्वर था। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया। किसके लिए? हम पापियों के लिए। हम पोर थी पाप से, हम पूरी तरह से गरीब थी, और पाप से पूरी तरह से हमारे पास कोई स्वर्ग की कोई खजाना या संपत्ति नहीं था, और ना परमेश्वर पिता के साथ हमारा कोई संबंध था, क्योंकि हम पाप की परिणाम क्या है? मौत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहते हैं कि इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी वो हमारे लिए इस धरती पर आए। यानी कभी कभी आप देखेंगे रिच इंग्लिश शब्द में एक रिच बोलते हैं। रिच का मतलब ये नहीं संपत्ति के बारे में बात किया जा रहा है या धनवान के बारे में बात किया जा रहा है। रिच का मतलब रिच फूड ना, मुझे बहुत अच्छा लगा वो फूड, वो खाना स्वादिष्ट था, इंग्लिश शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार हेल्दी, हम स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकते, परमेश्वर के साथ संबंध हमारा टूट चुका था, हम पूरी तरह से बिखर गए थे, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आकर आप और मेरी जगह पर उसने अपने आप को क्रूस पर दिया और हमें परमेश्वर की जगह पर ले लिया, परमेश्वर की जगह तक, आप वहां उस जगह तक हमें पहुंचाया ना। ये शब्द से दूसरा एक कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफर, समझ रहे? कह सकते हैं क्या? एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर का मतलब है कि परमेश्वर चुना कि मैं धरती पर जाऊं और इन सब पापियों के लिए मैं उनकी जगह लूं और वो मेरी जगह ले।
इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफर। समझ रहे? उसने जगह आदल बदल किया, तुम्हारी जगह मुझे दो और मैं तुम्हारी जगह लेता हूं। परमेश्वर ने ये किया और अपने आप को दिया, हमें स्वर्ग की जगह तक ले गया। इसको कहते धन्यवाद। मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता था, मैं पैलेस में घुस नहीं सकता था, परमेश्वर की पवित्र पैलेस में घुस नहीं सकता था, वो मेरे लिए कोई मायना ही नहीं रखता था। मैं उस पैलेस के बारे में नहीं जानता था, मैं उस परमेश्वर की संगति को नहीं जानता था, पर यीशु ने वो संगति को दिखाया। समझ रहे? यीशु मसीह ने वो संगति को दिखाया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, इसलिए वचन कह रहा कि वो निर्धन बना, यानी कि वो इस धरती पर आकर आप और मेरी जगह लिया। हम दंड के भागीदार थे, स्वर्ग के नहीं, बल्कि हमें हमारी दंड वो अपने ऊपर लेकर हमें स्वर्ग की जगह पर ले गया। इसको कहते रिचेस ना, इसको कहते हैं धनवान, धन ना। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की पवित्र, परमेश्वर की संगति, देहधारी से पहले जो संगति था, उस संगति को त्याग कर उसने आप और मेरे लिए उस संगति में ले जाने के लिए वो हमारे पास आए। और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना का 17:24, 17 का 24 फिर मैं बंद करता हूं, ठीक है? हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ओके, वो रिचेस के बारे में बात कर रहा, उस संगति के बारे में बात कर रहा, वो महिमा के बारे में बात कर रहा। उसको त्याग दिया और वो दास बना, इंसान हमारे पास आया और हमें बोला कि मैं तुम लोगों का जगह लेता हूं और तुम लोग वहां पर चले जाओ, तुम लोग वहां जाओ ना। कभी कभी बोलते ना कि कोई गुनाह किया, मुझे वो कई बार कहानियों में, फिल्मों में, तमाम चीजों में आपने देखा होगा ना, मुझे वो हथियार दे दो। आपने नहीं मारा, पर आप वो हथियार ले लिया ना और उसे आप बोला तुम जाओ, तो आपको पुलिस पकड़ के लेकर गया, पर जो वाकई में दोषी था वो जेल में नहीं है, उसको जेल में होना चाहिए था, पर आपने एक्सचेंज किया। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा कि मेरी जगह तुम लोग, तुम्हारी जगह मैं लेता। कितना अच्छा ना। आज हमें भी हमारी जो 10वां अंश परमेश्वर को देना चाहिए, हमारा जो भी इनकम है हमें देना चाहिए, पाने के लिए नहीं, परमेश्वर का यही आज्ञा है। मैं अगर परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, वो मेरे लिए एक्सचेंज किया, क्रूस पर जीवन दिया, तो मेरा फर्ज है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं ना। परमेश्वर को ये नोट पैसों से कोई मतलब नहीं, पर परमेश्वर जो यहाँ पर काम कर रहा इस संसार के लिए जरूरी है। इसलिए मेरा जो आय उपाय है उसमें से अगर मैं 10वां अंश देता हूं परमेश्वर को, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर मेरी मुनाफा करता है और मुझे आगे बढ़ाएगा। समझ रहे? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस एक्सचेंज ऑफर के लिए पिता, कि आपने हमारी जगह लिया और हमें आपकी जगह पे ले गया। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम यीशु, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम यीशु, तेरा आते हैं पापी क्षमा, चलते हैं लंगड़े यहाँ, आते हैं पापी क्षमा, चलते हैं लंगड़े यहाँ, लहरों के खुलते हैं कान, रोगी रोगों से बातें आराम।
बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि आपकी सामर्थ से, आपकी शक्ति से सब चीजें करता है पिता तू। और हमारे दिलों में, हमारे मन में आज वचन देना पिता कि हम तेरी मर्जी को समझ सके और तेरी वचनों को ध्यान से रख कर पिता उन वचनों के अनुसार हम व्यवहार कर सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे अब और क्या कहूं। ठीक है, क्या अभी तो शुरुआत ठीक है, ये विषय है अब और क्या कहूं। क्वेश्चन मार्क दीजिए, ये क्वेश्चन ही है। तो पढ़िए इब्रानी का 11 अध्याय 32 से लेकर 40 तक कोई एक जन। ओके, अब शुरू से ही ये जो टॉपिक दिया इसका वचन में ही मिलेगा आपको, पहले ही वचन में मिल जाएगा। 32 वचन पढ़िए, 32 से लेकर 40 तक। इब्रानी का 11 अध्याय 32 से 40 तक। ओके, तो कैसे हैं आप सब लोग? बड़ा सीरियस लग रही है। सीरियस मत हुआ करिए। सीरियस कौन होते जानते हैं? जो वेंटिलेटर पे रहते हैं, वो सीरियस होते हैं। नहीं, आप तो अच्छा खासा जागे रहे, बढ़िया मस्त स्माइल थोड़ा करना चाहिए, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। थोड़ा फेस स्माइल करे तो अच्छा लगे। नहीं, कोई भी तो स्माइल ही नहीं है। गंभीर गंभीर मत हुई ना, स्माइल करिए, थोड़ा अच्छा लगता है ये चेहरा ना। है मिला? इब्रानी का 11 अध्याय 32 से 40 जी। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बालक और शिमशोन का और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वर्ण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता न पहुंचे। ओके, तो आज ये है जो कुछ लोग हैं, जो बहुत सारे लोगों के नाम दिया गया है यहाँ पर। और अब और क्या कहूँ, तो आप सुन लिए, सुने क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग कहिए। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य को प्रकट करता है और एक इंसान को पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए और एक परिवार को बसाने के लिए, एक देश को स्थिर करने के लिए और पापियों को छुड़ाने के लिए, ऐसे कई सारे बाइबल के अंदर दिया गया है जिसे आपको मुझे समझना होगा और उस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है, जीवित परमेश्वर में निसंदेह और गहन प्यार के बिना हम मसीह के जो सच्ची मसीह है नहीं बन सकते, एक सच्चा एक विश्वासी नहीं बन सकते। कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के बिना और उस वचन के द्वारा
परमेश्वर की पवित्र बाइबल के द्वारा और उससे प्यार के द्वारा हम एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। हमें वचनों को पढ़ के समझना होगा और उन वचनों के अनुसार परमेश्वर से हमें प्यार करना होगा, तब हम एक अच्छे मसीह बन पाएंगे। कई बार होता है वचन, लोग कहते हैं मैं प्यार करता हूं, पर वचनों पे नहीं चलते। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्यार करता, अच्छा ठीक है, तो लोगों को प्यार नहीं करता, तो वो परमेश्वर को नहीं समझ सकता ना। और जीवित परमेश्वर को जब नहीं समझ सकता तो लोगों को कैसे समझेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को और जीवित परमेश्वर को निस्संदेह, कोई संदेह नहीं, निस्संदेह हमें प्रेम करना होगा, तभी हम अच्छे मसीह बन सकते हैं। ओके, उसके बड़े बड़े काम करना चाहता है आप और मेरे द्वारा। वो बड़े बड़े काम करना चाहता, कब, कैसे? जब मैं उसके बारे में या उसके वचन के बारे में, या वो कैसा है मुझे खुद पता ही नहीं है, तो वो मेरे द्वारा कैसे काम करे, या वो जो कह रहा है उस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा, तो वो मेरे जीवन से बड़े बड़े काम कैसे करेगा। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनके जीवन में, बहुत सारे लोगों को देखा उनके जीवन में कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दिया। अपनी जॉब, अपनी फैमिली, संसार में काम, इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान दिया। फिर कुछ साल बाद हम देखें कि उनका जीवन तहस महस हो गया। पत्नी अलग रहता है, पति अलग रहता है, बच्चे विदेश में अपने अपने काम में है, फैमिली प्यार नहीं कर रहे, कई सारी चीजें होता है उनके जीवन में। इसीलिए कई बार हमें समझना होगा परमेश्वर को। और ये जो लोगों के बारे में हम लोग पढ़ा, ये लोग साधारण आपकी तरह और मेरी तरह लोग थे। आप और मेरी तरह लोग थे, ये लोग साधारण थे। परमेश्वर ने उनको चुना, वो परमेश्वर की बातों पर भरोसा किए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, उस प्रकार का जीवन जिए। आज हम लोग कुछ विश्वास के ऊपर देखेंगे, ठीक है। कहते हैं कि हडसन टेलर बोल के एक व्यक्ति है, ये चाइना में बहुत पहले चाइना में प्रचार के लिए गया था, और बोलते छुप छुप के वो प्रचार करते थे। उसका जीवन एक अद्भुत था और वो परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर। वो कहते हैं कि परमेश्वर की सभी महान सेवक दुर्बल व्यक्ति थे। जितने भी परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, वो कोई बड़े सामर्थ्य या शक्तिशाली लोग नहीं थे, या उनकी पावर बहुत बड़े ना नहीं थे। वो दुर्बल व्यक्ति थे जिन्होंने उसके लिए बड़े साहसिक कार्य किए, क्योंकि वे परमेश्वर की संगति के लिए उस पर निर्भर थे या भरोसा किए। परमेश्वर की संगति, उनको परमेश्वर की संगति चाहिए, और उनके जीवन से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। सच्चा विश्वास सदा परमेश्वर के किसी वचन पर और उसके वचन के किसी अंश पर निर्भर होता है। सच्चा जो विश्वास होता है परमेश्वर के वचन पर और उस वचन के अंश पर निर्भर होता है। सच्चा विश्वास यह अति एक बोलते ना कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, और उस वचन में मेरे विश्वास का आधार है। उस वचन में, समझ रहे हैं? सबसे पहली बात, परमेश्वर के किसी वचन को पढ़ना या सुनना है। हर दिन मैं एक विश्वासी हूं, मेरे लिए प्रभु क्रूस पर जीवन दिया, मेरे लिए सब कुछ किया, तो मेरा जीवन को मुझे परमेश्वर में कैसा रखना है, ये वचन के द्वारा। मैं निर्भर हूं हर चीज में, मैं संगति रखता हूं परमेश्वर से,
मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बनाने वाला है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या, परमेश्वर की किसी वचन को पढ़ना या सुनना है। पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर आपके हृदय से और व्यक्तिगत रूप से उसके विवेक में बातचीत करेगा। वो वचन जब आप पढ़ोगे तो वो वचन पवित्र आत्मा लेगा और उस वचन को आपके जीवन में बातचीत करेगा। आप किस जगह पे कमजोर हो, आप किस क्षेत्र में निराश हो, आपकी चरित्र स्वभाव किस तरह है, वो काम करता है। वो काम पवित्र आत्मा का है, पर आपका काम वचन पढ़ना और वचन सुनना। समझ रहे हैं? बोलते ना कि विश्वासी व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से उससे बातचीत की। जब वो वचन पढ़ेगा, जब वो वचन सुनेगा, तो वो जान जाएगा कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, अगर सही विश्वासी है तो। अगर विश्वासी भावनात्मक है, भावुक होते हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। उनका मन, अगर उनको पूछोगे तो बोलते हैं हाँ पढ़ते हैं, पर जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ते हैं। जैसा भरोसा करना चाहिए वैसा भरोसा नहीं करते, जैसा विश्वास रखना चाहिए वैसा विश्वास नहीं रखते। निर्भर परमेश्वर की वचनों पर या परमेश्वर पर नहीं। समझ रहे? इसीलिए उनके जीवन उथल पुथल होता है कई बार। समझ रहे? कौन माँ बाप अपने बेटे को तकलीफ में रखेगा? कोई रखेगा? कोई माँ बाप है ऐसा कि मेरे बेटे को मैं तकलीफ में रखूं? बेटा अगर कहना नहीं मानता है आपका, तो वो तकलीफ में पड़ता है। करेक्ट? कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे तकलीफ में हो। जब आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है, नहीं सुन के दुनियावी दोस्तों के साथ दोस्ती करता है, माँ बाप करते वो दोस्त सही नहीं है, मत करो, फिर भी वो माँ बाप की बात को टालकर दोस्ती करते हैं, इसका मतलब है पर मेरी माँ बाप जो कह रहे हैं उन बातों पर मैं भरोसा नहीं। एग्जैक्टली वही बात है जो परमेश्वर में पिता कहता हूं, और परमेश्वर की वचन पढ़कर मैं उस वचनों के अनुसार व्यवहार नहीं करता और परमेश्वर की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। इसी कारण से मैं तकलीफ में आता हूं। विश्वासी जीवन में तकलीफें आना या तकलीफ नहीं आना, ये निर्भर किस पर है? हम पर, परमेश्वर पर नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। कई बार हम वचनों को पढ़ते हैं, उसकी वादे और उसकी आज्ञा दोनों को हम टाल देते हैं, समझ नहीं पाते। अगर जो सच्चा वचन पढ़ता है और उसकी वादों पर भरोसा करता और उसकी आज्ञा को मानता है, तो वो पानी में भी चलेगा। क्या कहते हैं? नहीं, पानी में भी चलेगा। कमाल है ना? वो चट्टान में भी, चट्टान से पानी निकलेगा, बालू से नहीं। बालू से नहीं, नदी किनारे गया और बालू से बाले हटाया तो पानी आ गया, वो तो नदी किनारे तो आता ही है। चट्टान से पानी निकालेगा। समझ रहे? ये एक अच्छा तरीका है नहीं? दूसरी बात देखते हैं हम लोग, शायद वह वादा ना होकर एक आज्ञा हो। वचन में कई बार वादा या आज्ञा हम समझ नहीं पाते हैं। वचन तो पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते ये मेरे लिए वादा कर रहा या आज्ञा है। कभी कभी हम आज्ञा को वादा समझते हैं और वादे को आज्ञा समझते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है कि शायद एक आज्ञा हो, जैसे विश्वास के लिए उसने कोई भेद नहीं है, उसमें विश्वास के लिए कोई भेद नहीं। यदि परमेश्वर ने आदेश देता है
तो वह सामर्थ भी देता है। करेक्ट। अगर परमेश्वर आपको आदेश दे रहा या आज्ञा दे रहा तो उसके साथ साथ उसका सामर्थ भी देगा जरूर। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर एक चीज नहीं देगा, उसके साथ साथ वो अगर वादा भी कर रहा तो उसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी होगा। समझ रहे हैं? या आज्ञा दे रहा उसके साथ साथ सामर्थ भी देगा ना। जैसे पतरस को कहा, पतरस को पानी पर चलने की आज्ञा देता है। पतरस ने क्या कहा कि प्रभु अगर तू है तो मैं भी पानी में चल के आऊं। तो यीशु ने क्या कहा? क्या कहा यीशु ने? हाँ? आ जा। वो आया, उसको आज्ञा दिया ना, आ जाओ। वो पानी में चल के आ रहा नहीं। तो पतरस को इस बात के लिए निश्चय होना जरूरी था कि उसे क्या बोलते कि आवश्यक सामर्थ्य दी जाएगी। मत्ती का 4:14-28 में कहते कि उसको यह निश्चय हो जाना चाहिए था कि अगर वो बुलाया तो वो सामर्थ्य भी देगा। तो जैसे उसने पानी में पैर रखा तो पैर उसका नीचे नहीं घुसा, पानी के ऊपर रहा। तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर अगर आपको बुलाया कलीसिया में, परमेश्वर अगर बुलाया अपनी राज्य में, परमेश्वर अगर आपको बुलाया अपनी संगति में, तो उसके साथ साथ आपके जीवन में काम भी कर रहा है। समझ रहे हैं? मरकुस के 16:15 में अगर परमेश्वर कहता कि जाओ सारी मानव जाति को सुसमाचार सुनाने का आदेश दे रहा, सारे मानव जाति को, तो हमें विश्वास करना है कि वो हमें जरूर अनुग्रह भी देगा। अनुग्रह क्या करता है? अगर आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए कह रहा है, पूरे संसार में जाकर हर एक मानव जाति के लिए सुसमाचार प्रचार करो। मैं नहीं जा सकता, पर मैं एक जगह पे प्रचार कर सकता, वहां पर फिर लोगों को वचन सुना के ट्रेन करके उनको परमेश्वर दूसरे जगह भेजता। इस तरह से काम होता है। चेले लोगों को चुना, 12 चेलों को, उनको सिखाया, सुसमाचार का कमांड उनको दिया, अधिकार उनको दिया, और उसके साथ साथ अनुग्रह भी दिया। अनुग्रह क्या करता है? क्या करता है अनुग्रह? सीरियस मत हुई। अनुग्रह क्या करता है? जिस काम के योग्य नहीं तो उस काम के योग्य बनाता है। मैं कुछ चीजों में कमजोर होऊंगा, पर अनुग्रह बल देगा। अगर मैं प्रचार के लिए निकलूंगा, हो सकता मेरे पैरों में ताकत कम होगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा, अनुग्रह दूंगा। अनुग्रह घटी कमी में मदद करता। अगर मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से, तो अनुग्रह है। समझ रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। विश्वास संभव के क्षेत्र में कार्य नहीं करता है। जो संभव है वहां पर काम नहीं करेगा विश्वास। समझ रहे हैं? जहां पर संभव है, ठीक है, क्योंकि विश्वास, जो बातें मानवीय दृष्टिकोण से संभव है, उसमें परमेश्वर की महिमा का कोई स्थान नहीं है। जो मनुष्य की दृष्टि में या मेरी दृष्टि में जो संभव है, तो वहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं है। समझ रहे? तो इसीलिए कई बार विश्वासी बढ़ नहीं पाते आगे, क्योंकि वो अपनी संभव से वो करना चाहते हैं, तो उसमें परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। दूसरी बात, जहां मनुष्य की सामर्थ्य खत्म होते हैं, वहां विश्वास का आरंभ होता है। मैं पूरी तरह से हार गया। मैं हर एक डॉक्टर ना, कभी कभी हर एक डॉक्टर ना, दिशा, हर एक डॉक्टर बोले ना, हाथ उठा दे, हमारी बस की बात नहीं, ये नहीं बचेगा, और कुछ दिन की मेहमान नहीं। विश्वास उसके बाद काम किया। करेक्ट? और एक हम लोग बलदेव सिंह, हार्ट अटैक पड़ा था उनको, पैरालिसिस हो गया था, चारों तरफ से वो लोग आशा खो दिए थे। 3 साल तक परमेश्वर उनको जिंदा रखा, चलाया, बुलाया,
सब कुछ, पर वो बंदा परमेश्वर के पास नहीं है। 3 साल के बाद फिर से अटक पड़ा, अटक पे अटक पड़ा, खत्म हो गया। परमेश्वर मौका दिया उन्हें, कहने के 3 वीक के अंदर जो पैरालिस, डॉक्टर क्या कभी जिंदगी में उठ नहीं सकते हैं, ऐसा ही रहेगा बेड पे, वहां पर विश्वास काम किया। 3 हफ्ते के अंदर वो खड़े हुए, चलने फिरने लगे, सब कुछ खाए। 3 दिन के अंदर वो तो यहां पर से पाइप लगा के दिया जाता था खाना, पाइप लगा के यहां पर ना, 3 दिन के अंदर तो वो मुंह से खाने लगे। नहीं सोचिए, तो कई बार परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है, हम लोग नहीं समझ पाते। हमारी सोच, हमारी क्षमता के अनुसार परमेश्वर काम नहीं करता। हमारी संपत्ति, हमारी विचार, हमारी तरीका, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो। हमें परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से असंभव पर भरोसा रखना होगा। देखिए, जहां क्या कहा, जहां मनुष्य की सामर्थ खत्म होती है, वहां विश्वास का आरंभ होता है। जहां संभावनाएं खत्म हो जाती है, वहां दृष्टि और बुद्धि काम नहीं आती। जहां दृष्टि और बुद्धि काम नहीं आती, वहां विश्वास कार्य आरंभ हो जाता है, विश्वास का कार्य आरंभ होता है। कई बार आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि आपके जीवन में काम कर रहा, तो आपके अंदर विश्वास काम नहीं कर रहा। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया में आने का मेरा तात्पर्य क्या है? मैं फेथ रखा परमेश्वर पे ना, मुझे विश्वास है, जीवित परमेश्वर पर मुझे विश्वास है, इसीलिए मुझे कलीसिया आना है। ओके, जज मुलर ने यह बात कहा था, विश्वास कहता है यदि असंभव ही मात्र विरोध का कारण है, तो वह क्या किया जाएगा? अगर असंभव ही विरोध का कारण है तो मैं क्या करूं? कुछ बातें ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने कहा, जो विश्वास का जीवन जीता है, उसने कहा विश्वास परमेश्वर के सामने लाता है, परमेश्वर को सामने लाता है, और इस कारण उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। विश्वास परमेश्वर को सामने लाता है। मेरी क्षमता परमेश्वर को सामने नहीं लाएगा, मेरी बुद्धि, मेरी सोच परमेश्वर को सामने नहीं लाएगा। विश्वास केवल परमेश्वर को सामने लाएगा। समझ रहे? दूसरी बात, वह असंभव बातों का मजाक उड़ाता है। कौन? विश्वास असंभव बातों का मजाक उड़ाता है। क्या बात कर? असंभव को संभव करता कौन? अगर आपके पास विश्वास है तो। समझ रहे हैं? विश्वास के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का प्रधान उत्तर, हर एक उलझन की प्रधान सलाहकार एक ही है, सिर्फ परमेश्वर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर है, और उलझे सारे उलझनों का सलाहकार या सलाह परमेश्वर है। मैं अगर मेरे जीवन उलझा हुआ है तो एक ही जगह पे आप सलाह मिल सकता है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं मिल सकता। चाहे आप डॉक्टर के पास चला जाओ, चाहे आप काउंसलर के पास चला जाओ, चाहे आप वकील के पास चला जाओ, चाहे आप कितने भी ज्ञानी या बड़े पुरुष के पास चले जाओ, सलाह सिर्फ परमेश्वर दे सकता उलझन में। समझ रहे? सभी बातें उसकी ओर निर्देश करती है, और विश्वास के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि वह 6 लाख रुपये है या 6 करोड़ रुपये है। उससे कोई मतलब नहीं विश्वास का। समझ रहे? हर एक बात, क्या कह रहा, सभी बातें उसकी ओर निर्देश करती है, और विश्वास के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि वह 6 लाख रुपये है या 6 करोड़ रुपये। वह जानता है कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है। समझ रहे? सब कुछ पूरा करने वाला
वही है। मुझे ये 6 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ या मेरे पास 10 बंगले हैं या मेरे पास 10 मर्सिडीज कार है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखता, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही कर सकता है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मेरे पास 6 करोड़ आया तो मेरा विश्वास खत्म वहीं पर। आया तो अच्छी बात है, आप लोग एंजॉय करो, मजा। ओके ओके। वह अपना सर्वस्व उसी में पाता है। ओके, सब कुछ उसी में पाता है जो विश्वास वाला व्यक्ति होता है। सब कुछ उसी में पाता, किसमें? परमेश्वर में। दूसरी तरफ अविश्वास कहता है, ये विश्वास का था, अब अविश्वास कहता है ये बातें ऐसे हैं, कैसे हो सकता है ना? अविश्वास कहता है ये बातें कैसे हो सकता है? कभी कभी नहीं हुआ, अरे इतना जो चोट लगा, आप प्रार्थना करें ठीक हो जाएगा, कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना। वो पास्टर की बात नहीं सुनते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो उस समय परमेश्वर को याद नहीं करते, उस समय उनको कुछ नहीं दिखता, वो डॉक्टर दिखता है, वो दवाई दिखता है, वो वकील दिखता है, वो उलझन के समय पे वो संत साधु क्या बोलते, वो सारी चीजें दिखता, वो परमेश्वर उस समय नहीं दिखता। हम लोग इतनी टूट जाते हैं। रिलैक्स, परमेश्वर कहता रिलैक्स। ये अविश्वास है। अविश्वास में जब इंसान रहता, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं हो रहा, ये अविश्वास है। ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है। समझ रहे हैं? उसमें अनेकों कैसे होते हैं। वो कहता कि अनेकों कैसे हो सकता है, परंतु विश्वास के पास इस तरह के 10,000 प्रश्नों के लिए एक ही उत्तर है, और वह है परमेश्वर। कितना भी उत्तर आए विश्वास के पास, और वो है परमेश्वर। इधर से, शरीर से, पैसों से, नौकरी से, फैमिली से, व्यक्तिगत जीवन से, मानसिकता से, संसार से, कोई भी, परमेश्वर। ये विश्वास हर जगह पे वो स्थिर है। विश्वास इंसानी दृष्टिकोण से अब्राहिम और सारा के लिए पुत्र को जन्म देना असंभव था। इंसान की नजर से असंभव था, परंतु परमेश्वर ने वायदा किया था, और अब्राहिम के सामने एक ही असंभव बात थी। क्या? एक ही असंभव बात थी। क्या बात था? आप लोग पढ़े होंगे अब्राहिम के बारे में, काफी समय में पढ़े होंगे ना। एक ही असंभव बात था बोल रहे। हाँ, क्या था? क्या बोलते आप? ये रोमियो का 4 अध्याय 18 से लेकर 21 में वचन दिया गया है, पर मैं इसको समझा दे रहा, पूरा मत पढ़िए, आप लिख सकते हो, ठीक है। परमेश्वर ने वायदा किया था, और अब्राहिम के सामने एक ही असंभव बात थी कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। उसको ये बात असंभव था कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो बोला है तो वो पूरा करेगा। इस बात पर उसको यकीन था। अद्भुत है ना? हाँ, धन्यवाद परमेश्वर का। ऐसा बोले ना कि परमेश्वर कभी सनातन परमेश्वर है, वो आपसे वादा किया है तो उसे वो पूरा करेगा, वो झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं रोमियो का 4 अध्याय बाद में, ठीक है, 18 से 21 में। वचन देखता है, विश्वास, यहां पर सुनिए, वचन देखता है, विश्वास महान विश्वास और देखता है। वचन देखता है, विश्वास महान विश्वास और देखता है केवल परमेश्वर की ओर। जो महान विश्वास होता है ना, वो केवल सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता है। वह कहता कि वह असंभव पर हंसता है
और पुकार कर कहता है वह पूरा होगा। जो असंभव चीज है उस पर वो हंसता है और वो कहता है कि पूरा होगा। हमारा परमेश्वर सारी असंभव बातों के विषय में क्या कहा, क्या हम कह सकते हैं, विशेषज्ञ। हमारा परमेश्वर सारी बातों का, असंभव बातों का विशेषज्ञ है। जानते हैं? परमेश्वर हमारा, समझ रहे हैं? लूका का 1 अध्याय और वचन 37। परमेश्वर की वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन आप पढ़ते हो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली है। समझ रहे हैं? परमेश्वर की वचन लूका का 1:37। ओके, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उत्पत्ति का 18 और वचन 14 में उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18:27 में। समझ रहे हैं? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। विश्वास वायदा की गई वस्तु दावे के साथ मांगता है। विश्वास वायदा किया गया वस्तु बदल दावे के साथ मांगता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। फिलिपियों का 3:13। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये मरकुस का 9:23 में। ओके, पौलुस कहता, वह पौलुस के साथ आनंद मनाता है। कौन? विश्वास। क्या कह रहा? पौलुस के साथ आनंद मनाता है विश्वास। पास्टर काल के साथ मजबूती के साथ काम करता है विश्वास। पास्टर राजन के साथ नेपाल के पहाड़ चढ़ता है। सोचिए, विश्वास। वैसे हमारे यहां से विशाल बाइबल कॉलेज के लिए गया है, उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो कंप्लीट करे और एक अच्छा पास्टर या लीडर या मिशनरी बने। ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। उसका बीएससी भी कर रहा था, उसका लास्ट ईयर भी है, वो भी एग्जाम उसको हो जाए उधर से पढ़ते पढ़ते, तो उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। ठीक है, अच्छा पहुंच गया होगा आज, अब पहुंच गया होगा। ओके, तो प्रार्थना करिएगा उसके लिए कि कंप्लीट करे। ओके, पौलुस कहता ना, वह पौलुस के साथ आनंद मनाता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 13। कौन सामर्थ देता? परमेश्वर। रोज सामर्थ कौन देता? आपकी मकाई की आटा। हाँ? मक्के की आटा। अच्छा पकड़ा यार, कोई तो पकड़ना चाहिए। कौन सा आटा? कौन सा आटा है? बहुत सारे आटा ना। आशीर्वाद है, कई आटा है, ताजमहल है, अन्नपूर्णा, पतंजलि है। ओके, कहाँ जा रहे हो? यानी संदेश में चलते कि ना, ये 1 घंटा और बैठ सकते ना, चलेगा? आधा मैसेज कर देना, 2 पार्ट में डाल देना। नहीं, मजाक कर रहा हूं। ओके, डरते ना हम लोग। विश्वास। ओके, संदेह विश्वास का वायरस है। समझ रहे? संदेह विश्वास का वायरस है। विश्वास को मारता है, वो मसल देता है इसे। संदेह, समझ रहे? विश्वास को मसल देता है ऐसा, फिर फूंक पर धूल की तरह उड़ा देता। संदेह, सुनिए, संदेह रुकावटों को देखता है, हमेशा रुकावट को देखता है। बाइबल स्कूल जा रहा है, अच्छा खासा काम कर लेते हैं, पढ़ा लिखा करके नौकरी कर लेते हैं। अबे नौकरी करेगा, 10 साल के बाद बीवी छोड़ के चला जाएगा, या तो फिर वो दूसरा शादी कर लेगा। ये दुनिया में आज हो रहा है।
पैसा जब आता है ना, दिमाग काम नहीं करता। समझ रहे? आज मैंने देखा है कितनी सारे औरतें, कितनी सारे पुरुष घर में काम संभाले, पुरुष अपने बीवी जॉब पे भेजे और बीवी जॉब पे और एक आदमी रखा है। सोचिए, ये दुनिया है। परमेश्वर जो सही जीवन दे सकता मायने में, समझ रहे हैं? संदेह रुकावट को देखता है, विश्वास देखता है मार्ग। समझ रहे हैं? विश्वास क्या देखता है? मार्ग। संदेह देखता रात के अंधेरे, विश्वास दिन का उजियाला देखता है। समझ रहे हैं? संदेह कदम बढ़ाने से डरता है, आता नहीं, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कलीसिया बराबर नहीं आएंगे, मैं ज्यादा गहराई को नहीं जानना चाहता, मैं ठीक हूं, ऐसे ही रहूंगा, मुझे ऐसा खाना, ऐसा जीना, ऐसा रहना, मैं नहीं बदलूंगा। कई बार विश्वास, संदेह कदम बढ़ाने से डरता है, विश्वास की ऊंची उड़ान है। समझ रहे? संदेह कहता है कौन विश्वास करे, विश्वास कहता है मैं। अद्भुत है ना? संदेह कहता है चलो संभाल के, विश्वास कहता है कि आंख बंद करके चलो। विश्वास क्या कहता? आंख बंद करके चलो, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर, मेरा उजियाला, उसकी वचन। अद्भुत है। चलते आगे। विश्वास अद्भुत और परमेश्वर के बातों के साथ संबंध रखता है। विश्वास अद्भुत और परमेश्वर की बातों के साथ संबंध रखता है। विश्वास की बातें कई बार न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। व्यवहारिक दृष्टि से अब्राहिम का परमेश्वर की आज्ञा मानकर, उत्पत्ति के 12 अध्याय में आज्ञा मानकर, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपना कुटुंब, अपनी घर, अपनी देश, अपनी परिवार, अपनी सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल, उसको मालूम नहीं था मुझे कहां जाना है। परमेश्वर ने कहा, वो चल दिया। क्या कह रहा? कभी कभी इस विषय को अगर आप देखोगे, जाल धो रहे थे, पतरस और भाई उसके जाल को धो रहे थे, साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे पीछे बोले। मती अपने बिजनेस में काम कर रहा ना, अपने काम काज, अपने बिजनेस, अपनी नौकरी कर रहा। यीशु ने देखा उसको, क्या मती मेरे पीछे बोले, लो कर लो बात। उठा, चल दिया, सब कुछ छोड़कर वहीं पर। उसने कुछ सोचा नहीं, कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नौकरी कर रहा हूं, उनका घर कैसे चलेगा, क्या सोचे नहीं। इनका विश्वास इतनी अद्भुत। वही विश्वास मती का किताब लिख डाला। सोचिए, वही पतरस का विश्वास जो मरकुस का किताब लिख डाला, पहला पतरस, दूसरा पतरस लिख डाला। विश्वास का काम है ये, और कुछ नहीं। विश्वास का काम है। मैं क्या कह रहा था अब्राहिम के बारे में? नहीं, अब्राहिम को क्या कहा जाता? आज्ञा मानकर कहां जाना है यह ना जानकर भी निकल पड़ता। बुद्धिमानी का कार्य नहीं जान पड़ता। यहां पर यह बुद्धिमानी का काम नहीं है। नहीं जानता हूं मैं, कैसे जाऊंगा? आज तक हमको व्हाट्सएप में मैसेज आ जाने के बाद भी जाने के हिचकिचाते हैं। नहीं, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, डिटेल आ गया, नियर बाय कनारा बैंक के बगल में, नियर बाय कनारा बैंक के बगल में। समझ रहे? फिर भी हम लोग जाने के लिए हिचकिचाते। बड़ा दूर जान पड़ता है, बहुत दूर, कैसे जाएंगे? मुश्किल है, निकल गए। इब्रानी का 11:8 मृत्यु के हथियार नहीं है। मृत्यु के हथियार मालूम है ना? मृत्यु के हथियार कौन सा है? कौन से मृत्यु के हथियार? बंदूक, तलवार, बम ना, गला बारूद,
गला बारूद है। ये सब मृत्यु की हत्या गोला बारूद है। ये बंगाल का है, थोड़ा परिसर आप लोग मत आप समझ जाया करिए। कोई समझ रहा, मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये क्या बोल रहे पास्टर। ये YouTube में चैनल मैसेज सुनेंगे आप भी, फानी मजाक मस्ती करेंगे आप भी। ओके, तो ये सब हथियार जो है मृत्यु की है। यरीको शहर को नष्ट करने से पहले यहोशू की किताब में उनके पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई भी कुछ भी चीज नहीं था। कहते हैं मृत्यु के हथियार के बगैर यरीहो शहर पर आक्रमण करना यहोशू के लिए कोई अक्लमंदी की बात या कार्य नहीं था। कोई भी हथियार नहीं, इतनी बड़ी शहर को आक्रमण करना, ये तो खतरनाक चीज है नहीं। आपके घर में चोर 3-4 घुस गए, आपके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ आंखें बंद के प्रार्थना करिए, चोर सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। सच बता रहा हूं, ये हकीकत है। फिर विश्वास कुछ भी कर सकता। बोलते कि बड़े दीवार, बोलते कि ऐसा दीवार है, ऐसा दीवार है, यहां पानी गड्ढा खोद के रखी और यहां पर यहोशू की सेना, कोई हथियार नहीं, कोई बम या कुछ भी नहीं, फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए ना, वो जो बम लगा दिए और फिर दबा दिए, रास्ता खोल दिया, ऐसा भी नहीं कुछ। सुरंग बनाने का, जो पत्थर चट्टान तोड़ने का, कुछ भी नहीं था उनके पास। परमेश्वर ने कहा उन्हें सिर्फ आओ, सुबह और शाम 7 बार चक्कर लगाओ, आराधना करो, घर जाओ। जब 7वां दिन होएगा तुरी बजा के 7 बार राउंड मारना, उसके बाद अपने आप वो दीवार टूट गया, इस तरफ आ गया, पीछे की तरफ गिरने के बजाय आगे की तरफ गिरा, वो जो गड्ढा था वो भर गया, उसी से निकल गई वो सब लोग। अच्छा ना, सिर्फ आराधना की। अगर कोई नहीं आता है, आप बोलते ना कि कुछ चीजें आता है, हम फिर विश्वास नहीं रख पाते, हम लोग हैरान हो जाते, परेशान हो जाते हैं। इस कारण से हमारी विश्वासी जीवन साहसी या मजबूत नहीं हो पाता। समझ रहे? कुछ बातें ध्यान दीजिए। संसार के लोगों ने इस तरह के कामों को अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पागलपन है, बेकार नहीं। ऐसो के जीवन को अगर देखेंगे संसार के लोग तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे पागल है, कुछ हथियार नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं। एनीवे, परंतु उसके द्वारा सफलता मिली, परमेश्वर के द्वारा। ओके, पहली बात, वास्तव में विश्वास ही की बातें सर्वाधिक न्याय संगत होती है। रचना अपने रचनाकार पर, रचना आप और मैं रचना है ना, किसी ने हमें रचा ना। रचना अपने रचनेकार पर विश्वास करे, इससे अधिक न्याय संगत बात और क्या हो सकता है। मेरे बनाने वाले पर मैं विश्वास रखता, पत्नी पति पर भरोसा रखता, पति पत्नी पर भरोसा रखता, ये न्याय संगत है। एक दूसरे पर भरोसा है तो उनका घर, उनका जीवन मजबूत होता है। परमेश्वर हमारा बनाने वाला, हम बने हुए, तो अगर उसने हमें बनाया तो हम अगर उस पर भरोसा रखते तो ये सच्चा न्याय संगत है। समझ रहे? दूसरी बात, इसमें 3 बातें कहता है। देखिए, जो कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी गलती नहीं करता, ये परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखता। ऐसे परमेश्वर में विश्वास करना क्या मूर्खता है? क्या लगता है? नहीं, ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करना ये मूर्खता नहीं है। संसार भले कहे आपको, परंतु आप समझेंगे। मनुष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना सर्वाधिक विचार युक्त, युक्ति युक्त और बुद्धिमानी की बात है। मनुष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना सर्वाधिक
पहला विचार युक्त, मुक्ति युक्त, सॉरी युक्ति युक्त और बुद्धिमानी की बात है। हम अंधियारे में छलांग नहीं लगा रहे, बल्कि परमेश्वर आपको बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रमाण के साथ हर चीज को करने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं कि अंधियारे में छलांग लगा रही है, किसी ने कहा, मैंने सुना, उधर बताया, नहीं, ऐसा नहीं। समझ रहे? दूसरी बात, विश्वास निश्चित प्रमाण मांगता है। विश्वास निश्चित प्रमाण मांगता है और यह प्रमाण परमेश्वर के दृढ़ वचन में पाता है। विश्वास प्रमाण मांगता है, निश्चित प्रमाण मांगता है, और वो प्रमाण परमेश्वर के वचन में। समझ रहे हैं? तीसरी बात, विश्वास सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है। विश्वास सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है। वो सारे काम बगल में, परमेश्वर की महिमा पहले। ये विश्वास, समझ रहे? कई सारे लोगों के जीवन में ये चीजें नहीं दिखता। ये सारी चीजें जो पूर्णतया विश्वास योग्य है, उसे उसका उचित स्थान विश्वास प्रदान करता है। परमेश्वर पूर्णता है और विश्वास योग्य है, उसको वो महिमा मिलनी चाहिए। चौथी बात, अविश्वास परमेश्वर का अनादर करता है। समझ रहे? अविश्वास जो है परमेश्वर का अनादर करता, वह उस पर झूठेपन का आरोप लगाता है। पहला यूहन्ना 5:10 में झूठेपन का आरोप लगाता है। किससे? परमेश्वर। समझ रहे? वह इजराइल के पवित्र परमेश्वर को सीमित करता है। सीमित का मतलब परमेश्वर सीमित, परमेश्वर असीमित परमेश्वर को वो सीमित बनाता है। समझ रहे हैं? भजन संहिता 78:41। ठीक है, मैं तुरंत खत्म करेगा 2-3 मिनट में। ठीक है, मतलब 5 मिनट में। विश्वास मनुष्य को उसके सही स्थान पर लाता है। मनुष्य को उसके सही स्थान पर लाता है, पवित्र स्थान पर, परमेश्वर की संगति में ना। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनम्र याचक के रूप में लाता है। याचक के रूप में। समझ रहे हैं? कितना बात हो गया? 5वां। छठवां बात, विश्वास दृश्य बातों का विरोधी है। दृश्य जो दिखता है, विश्वास जो दिखता हुआ बातों का विरोधी है। पौलुस हमें इसका स्मरण दिलाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 7 में कहता कि स्मरण करता, हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। समझ रहे हैं? रूप को देखकर हम लोग नहीं चलते, बल्कि विश्वास पर चलते। रूप देखकर हम लोग विश्वास नहीं करते, या कुछ चीजों को देखकर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते, जो कभी नहीं दिखता। असंभव को संभव चीजों पर, असंभव चीजों पर हम यकीन करते हैं। परमेश्वर संभव में बदलता है। समझ रहे? ओके। 7, हर एक विश्वासी जो विश्वास से चलते हैं, चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, वह निश्चित रूप से जान ले कि उसकी विश्वास परखा जाएगा। समझ रहे? क्या कह रहा? हर एक विश्वासी जो विश्वास से चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, या विश्वास में चलूंगा, वह निश्चित रूप से जान जाए कि उसका विश्वास परखा जाएगा। समझ रहे? विश्वास परखा जाता, जल्द ही उसकी भौतिक संपत्ति खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा परीक्षा होगा। भौतिक संपत्ति समाप्त। समझ रहे? घर नौकरी मालूम पड़ा 25,000 का है, मालूम पड़ा 12,000 में आ गया। विश्वास के अभी ऐसा मैं बता रहा हूं, आप ऐसा मत बोलो कि अरे मैं नहीं विश्वास करूंगा, 25,000 का नौकरी 12,000 में ना आ जाए। ऐसा मैं बता रहा हूं, सुनिए, इसका पूरा सुन लीजिए। ठीक है? बहुत जल्द ही उसकी भौतिक संपत्ति खत्म हो जाएगी। उसे अपनी साथियों की मदद लेने का मोह पैदा होगा। समझ रहे? मोह मतलब मोह माया, उधर से लूंगा, उधर से लूंगा, उधर से कर दिया, नहीं हो रहा ना। मोह माया, मोह होगा। यदि वह वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा करता, तो वह परमेश्वर की ओर देखेगा।
समझ रहे? परिस्थितियां आएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि विश्वासी जीवन, विश्वास में चलने वाला जीवन कैसा होता? दिल की धड़कन, दिल की धड़कन है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, पड़ 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 पड़, कभी कभी पड़पड़ाता है दिल ऐसे, तो वो गड़बड़ा रहा है कुछ। विश्वास हमारा दिल की धड़कन की तरह परखा जाता है। ओके, 8वीं बात, विश्वास में बढ़ने की चाह रखना। लूका का 17:5, कहो प्रभु से, प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ ना। आओ हम ज्ञान ढूंढे, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यीशु का 6:3, अगर ज्ञान पाना चाहते हैं तो ढूंढो परमेश्वर के वचन में ना। 9, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। रोमियो का 10:17, इसमें 5-6 बातें हैं, ध्यान दीजिए, मैं तुरंत बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से ग्रहण करने की चाह रखो, ग्रहण करने की। उसे क्या निकलता? उसे पढ़े या अध्ययन करे, उस पर रात दिन मनन करे, यही उसका नक्शा है। विश्वास का नक्शा यही है, नक्शा, विश्वास का नक्शा। समझ रहे? अगर आप विश्वासी हो तो नक्शा आपके पास है, पवित्र बाइबल। मानचित्र, विश्वास का मानचित्र पवित्र बाइबल है। विश्वास, ओके, मानचित्र। 5वां पॉइंट, यही उसका मार्गदर्शन है, उसका समाधान। विश्वास का समाधान सब कुछ यहीं पर है। समझ रहे? उसका दीपक, दीपक, दीपक क्या करता है? ओके, अगर दीपक है बाइबल तो विश्वास का उजाला भी बाइबल ही है। समझ रहे? 10वां पॉइंट, विश्वास के जीवन में हमेशा उन्नति के लिए स्थान है। विश्वास का जीवन जो होता है हमेशा उन्नति के लिए जगह है, वो उन्नति पाएगा। समझ रहे? जब हम बढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा क्या हासिल किया गया है, तब हम जान लेते हैं कि हम एक विशाल महासागर के छोर पर खड़े रहें। कभी कभी देखें, माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं समुद्र के किनारे और या नदी के किनारे, साइड में खड़ा कर देते और भाग जाते थोड़ा, तो बच्चा डर जाता ना। पर परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसे एक जगह पर लेकर खड़ा कर देता है जिसे छोटे बालकों के समान है। हम लोग एकदम छोटा ना, एक विशाल सागर है और किनारे पे एक बच्चे को खड़ा करो, या आप खड़े हो तो कैसे लगेंगे आप? कैसे दिखेंगे? एक छोटा सा लगेंगे नहीं, एक विशाल सागर के किनारे पे आप खड़े हैं, कहीं आसपास चारों तरफ ना एक बच्चे की तरह दिखेंगे नहीं। सागर कभी देखे? सागर समुंदर देखें? प्रीति जी देखे हैं? बम्बई में देखे, और भी कहीं देखे? गुजरात, बम्बई, बेंगलोर, बम्बई में। वेरी गुड, चलिए बम्बई चलते हैं, समुंदर देखने। ओके, इब्रानी का 11 अध्याय में विश्वास के साहसिक कृतज्ञों की सूची दी गई है। 32 से लेकर 40 में जो वचन पढ़े हम लोग, बहुत सारी चीजें वो लोग प्राप्त नहीं किया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा अंत तक, फिर भी छोड़ा नहीं कभी। ये सुंदर एक विश्वासी का परिकाष्ठा का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, जो हम लोग पढ़ा। कई सारे लोग पति को विश्वास के साथ पति जीवित देखा, और लोग गुम्फाओं में रहे, विश्वास के द्वारा गुम्फाओं में रहे। कई सारे आरे से चीरे गए, कई सारे लोगों को गर्म तेल में डाला गया विश्वास के कारण। समझ रहे? कई सारे लोगों को जानवरों के बीच में छोड़ा गया, कई सारी स्त्रियां अपने पति को प्राप्त नहीं कर पाए। विश्वास, तो विश्वास, परमेश्वर आपको जीवन दे रहा और ये जीवन अनंत है। आपको विश्वास करना और विश्वास से आगे बढ़ना परमेश्वर पर, जो आपका रचिता है। करेक्ट? तो और मैं क्या कहूं?
बस यहीं पर समाप्त करता हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, अभिषेक करो इस समय को। प्रभु, हम जानते हैं कि तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। जो कोई भी तेरा नाम लेता पिता वो उद्धार पाता। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो। कोई भाई बहन है आप यूट्यूब में भी देख रहे, तो आज आप यीशु पर विश्वास रख सकते हैं आपका। और आपका विश्वास जब रखते हैं तो 3 चीज की गारंटी देता परमेश्वर, कि जब आप यीशु के बलिदान पर, उसकी गाड़े जाने पर और उसकी जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो आपको 3 चीजों की गारंटी देता कि आप नरक कभी नहीं जाएंगे। मृत्यु से पार होकर आप जीवन में प्रवेश कर चुके। परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का खुशी आपके साथ हमेशा रहेगा, वो कभी अलग नहीं होगा आपसे। और आप जिस समय आज से अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपको इससे इतना जानना होगा कि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे अधर्म की बोझ कोई नहीं उठा सकता और ना कोई मेरे अधर्म को दूर कर सकता। मेरे अच्छे कर्म, मेरे विचारधाराएं, मेरे नैतिक, मेरे धर्म, मेरे कर्म कोई भी नहीं, बल्कि यीशु मसीह आप और मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु आप और मेरे अपराधों का दंड अपना जीवन देकर चुकाया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपको इसी समय नया जीवन मिलेगा। आप जहां कहीं भी हो, आप अगर विश्वास करना चाहते हैं यीशु पर, तो आप मेरे साथ सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप इस प्रार्थना को कर सकते हो। भले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर परमेश्वर आपको मुझे जानता है। परमेश्वर इस संदेश सुनने के लिए आपको YouTube खोलने पर मजबूर किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। अगर आप विश्वास करना चाहते, मेरे साथ प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आज जान गया कि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता तो मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। पवित्र परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा मेरा उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की राजा प्रभु प्रभु सबसे महान राजा प्रभु प्रभु सबसे महान महिमा यीशु की महिमा यीशु की
बनाने वाला पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु आपकी अनुग्रह में, आपके वचनों में प्रभु ध्यान पूर्वक तेरे वचन को पढ़ें, उसके वादे और प्रतिज्ञा को समझे, आज्ञाओं को जाने और उस प्रकार का जीवन बिताएं पिता। आप अगुवाई करो, घटी कमी आप प्रत्येक लोगों की वर्तमान और भविष्य को जानते हैं प्रभु। हम जानते जो तेरे वचनों में बढ़ते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वो उन्नति करते हैं पिता और बढ़ते हैं प्रभु। उनकी घटी कमी दूर होती है और आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी वचनों में बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ने में आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो, शरीर से, मन से, दिल से, परिवार से, अपने काम का यातायात से, हर क्षेत्र में पिता आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो पिता। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।